आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.10। इस एक्सरसाइज में हम जो है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे इन केस ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ओपन एंड केसेस और बहुत सारे केसेस। मींस हमने इस केस में करना है कि जितने भी हमने पीछे फॉर्मूलेस अप्लाई किए उन सभी को मिक्स्ड हमने यहाँ पे यूज़ करना है। हमें कोई लिखा नहीं हुआ कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, लेकिन हमने अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है कि हमारे आंसर में, हमारे क्वेश्चन में किस मेथड को हम यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर ईजिली आ सकता है। सो सबसे पहले आता है हमारे पास फर्स्ट सम एक्सरसाइज 2.10 का, एक्सरसाइज 2.10 एंड इट्स फर्स्ट सम। हमें जो है वो उन्होंने यहाँ पे रेंज प्रोवाइड की गई है 20 to 29। सो एक्स हमें रेंज में गिवन है, हम लिख लेते हैं 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 एंड 60 to 69। फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है 10, 8, 6, 4, 2। अब यहाँ से हम सबसे पहले x की जो है वो मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो हमने मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ये कैसे करनी है, 20 प्लस 29, क्योंकि हमें पता है अपर लिमिट प्लस जो है लोअर लिमिट आता है हमारा। सो 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 24.5। सो 24.5। नेक्स्ट 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 34.5, 44.5, 54.5 एंड 64.5। ये आ गया FM। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, हमें नहीं कहा उन्होंने कि कौन सा मेथड यूज़ करो। हमें पता है फ्रीक्वेंसी गिवन है, रेंज गिवन है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। इसमें हम डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, शॉर्टकट, स्टेप डिवीजन। शॉर्टकट मेथड लगाने के चक्कर में कैलकुलेशन एक स्टेप और करनी, स्टेप डेविएशन में एक दो स्टेप्स और कैलकुलेशन करने से हम डायरेक्टली जो है डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, जिसमें हमारे मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। सो यहाँ से सबसे पहले हम समीशन एफ निकाल लेंगे, दैट इज कैपिटल एन जो आएगा 30। अब 10 मल्टीप्लाइड बाय 24.5 दैट इज 245। नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाइड बाय 34.5 276। 6 मल्टीप्लाइड बाय 44.5 267। 4 मल्टीप्लाइड बाय 54.5 218। 64.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 129। और जब इसका हम समीशन करेंगे दैट इज समीशन एफ एम, तो ये आएगा हमारे पास 1135। 1135 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज 37.83। सो ये था हमारे फर्स्ट सम का आंसर एक्सरसाइज 2.10 का। नेक्स्ट आता है सेकेंड सम, जिसमें भी हमें रेंज गिवन है और कोई उन्होंने नहीं कहा कि कौन सा मेथड यूज़ करना। सो हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने मेथड यूज़ किया एक्सरसाइज 2.10 का सेकेंड सम। रेंज गिवन है हमें, पहले हम रेंज यहाँ से लिख लेते हैं 50 to 54, 55 to 59। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84, 85 to 89। फ्रीक्वेंसीज भी हमें गिवन है, दैट इज़ 1, 5, 17, 36, 25, 11, 4 एंड 1। यहाँ से हमारे पास समीशन एफ आ जाएगा, दैट इज़ 100। अब यहाँ पे हमने जो है वो m निकालना, मीन्स 50 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 52। 55 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2 57। 10 62, 67, 72, 77, 82 एंड 87। कुछ नहीं लिखा डायरेक्ट मेथड। जब भी कुछ भी आपको ना दिया हो कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, ज़्यादातर प्रेफर करो डायरेक्ट मेथड करने की, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, जल्दी से आप कर सकते हो और एग्ज़ाम में भी जो है आपका टाइम सेव हो जाता है। 52 इंटू 1 52, 57 इंटू 5 285, 17 इंटू 62
1054, 36 into 67, 2412, 25 into 72, 1800, 11 into 77, that is 847, 4 into 82, 328, 87 into 1, 87। इन सभी का समीशन आएगा 6865। मीन का फॉर्मूला हमें पता है, समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। समीशन एफ एम आता है 6865 डिवाइडेड बाय 100, सो आंसर है 68.65। ये आ गया हमारे सेकेंड सम के मीन का आंसर। नेक्स्ट थर्ड सम में भी उन्होंने कहा है मीन फाइंड आउट करो, और सिंपल सम है वैसे जैसे हमने ऊपर वाले किए हैं। सो इन्हें भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इस सम को भी, थर्ड सम को। सबसे पहले हम जो है अपनी रेंज लिख लेंगे, 72.0 टू 73.9, 74.0 टू 75.9। नेक्स्ट आ गया 76.0 टू 77.9, 78.0 टू 79.9, 80.0 टू 81.9, 82.0 to 83.9, 84.0 to 85.9, 86.0 to 87.9 and 88.0 to 89.9। सो ये हमें रेंज गिवन है। अब साथ में हम जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज भी लिख लेते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी है 7, 31, 42, 54, 33, 24, 22, 8 एंड 4। सो अब हमें जो है यहाँ पे उन्होंने फ्रीक्वेंसी की बनाई, यहाँ से हम समीशन एफ निकालेंगे तो वो आएगा 225। यहाँ पे हम एम मिड वैल्यूज़ 72.0 प्लस 73.9 डिवाइडेड बाय 2 जो आता है 72.95, देन 74.0 प्लस 75.9 दैट इज डिवाइडेड बाय 2 74.95। वैसे ही नीचे वाले भी आ जाएंगे 76.95, 78.95, 80.95, 82.95, 84.95 एंड 86.95, 88.95। ये आ गई हमारे पास मिड वैल्यूज़। अब हमने डायरेक्ट मेथड लगाना है, एफ एम दैट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिड वैल्यूज ऑफ रेंज। 7 मल्टीप्लाइड बाय 72.95, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये देखो, मैंने आपको कहा डायरेक्ट मेथड। अब ये मत सोचना कि हाँ जी इसको शॉर्टकट से करना ही नहीं है या स्टेप डेविएशन से नहीं करना। फिगर सिंपल थी, ये भी सिंपल था, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे डेसिमल इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतना टाइम जाएगा। बेशक कैलकुलेटर ने करना, लेकिन हमारा टाइम तो जाएगा ना। तो इससे अच्छा हम क्या करें, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज़ कर लें और यहाँ पे ए को एज्यूम करके डेविएशंस निकाल लें। ठीक है जी, डेविएशंस भी हम निकाल सकते हैं। अब मान लो मैंने एज्यूम किया 80.95 को, ये आ गया ए। तो यहाँ से हम डेविएशंस निकालेंगे और फिर एफ डी दैट इज डेविएशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 72.95 माइनस 80.95 दैट इज -8, 74.95 माइनस 80.95 -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8। FD means 7 multiplied by -8 that is -56. Next 31 multiplied by -6 -186. 42 multiplied by -4 that is -168. Next -108, 0, 48, 88, 48 and 4 8s are 32। सो यहाँ से समीशन एफ डी आएगा हमारे पास -302। हमें मीन का फॉर्मूला पता है दैट इज ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन कैपिटल एन। ए 80.95 है प्लस -302 डिवाइडेड बाय 225। सो ये आ जाएगा 80.95 माइनस 1.34 दैट इज
79.61। ये आ गया हमारा थर्ड सम का अरिथमेटिक मीन का आंसर। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जो फोर्थ सम है वो भी बहुत सिंपल है। उसमें 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 10, 10 to 25 चलना है। सिंपल सम है, जैसे हमने पीछे सम किया, मैंने आपको पहले ही बताया ना, कई बार हो सकता है इन रेंज में गैप सेम ना हो। हमने फॉर्मूला अप्लाई करके हर एक की मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है सिंपल। सो यहाँ से हम जो है फिर यहाँ पे भी शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर लो, डायरेक्ट कर लो, स्टेप डिवीजन मेथड कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये समीशन एफ आता है हमारा 404। और यहाँ पे मैंने मिड वैल्यूज़ में अज्यूम किया है 5 to 10 रेंज में जो मिड वैल्यू आएगी दैट इज़ 7.5। सो इसका आंसर भी बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। इट्स योर होमवर्क, आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ईजीली आपसे ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसका आंसर बहुत सिंपल है। यहाँ से हमने एफ समीशन एफ निकाल लिया दैट इज़ कैपिटल एन, जो आया 404। और यहाँ से हमने जो है मिड वैल्यू लिया 7.5 को, जो यहाँ से आई, इनको डेविएशंस किया और देन एफ मल्टीप्लाइड बाई डी किया, तो हमारा समीशन एफ डी आ गया 224.5। फॉर्मूले में अप्लाई किया तो हमारी अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया 8.06। ठीक है जी, पहले आप खुद सॉल्व करना, देन अगर नहीं होगा तो फिर इस पिक को देखना, बट आई होप आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सेम सम है, बहुत इजी सम है। नेक्स्ट फिफ्थ सम इज, अब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग वाली और लास्ट वाली नहीं दी हुई रेंज, अब हमने ये खुद देखना है बीच वाली रेंज को देखकर। अब क्लास इंटरवल गिवन है बिलो 25 और बाद में जितनी भी रेंज गिवन है उसमें 5 का गैप है। 25 to 30 5 का गैप, 30 to 35 अगेन 5 का गैप, 35 to 40 5 का गैप, 40 to 45 अगेन 5 का गैप है, और 45 to 50 भी 5 का गैप है। इट मीन्स सारी रेंज में 5 का गैप होगा। सो हम यहाँ पे 20 to 25 कर सकते हैं। सो अब हम कर रहे हैं फिफ्थ सम। फोर्थ इज योर होमवर्क, बहुत ईजी है। क्लास इंटरवल जो है हमें गिवन है, क्लास इंटरवल कह लो, जहाँ इसको भी हम एक्स लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है जी, ये गिवन है बिलो 25 था, हमने 20 to 25 रेंज ली है, क्योंकि सभी में जो गैप है वो 5 का था, इसलिए हमने सभी में का गैप देखा और फिर ये डिसाइड किया कि यहाँ पे भी गैप 5 का होगा। बिलो 25 है तो 20 होगा, और जब आगे चलकर उन्होंने 45 to 50 एंड अबव 50 का है, तो अबव 50 भी जो गैप है वो 50 to 55 होगा। 50 to 55, ठीक है, फिर ये 50 to 55 गैप आ गया। अब हमें फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 10, 12, 8, 20, 11, 4 and 5, 4 and 5। सो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब यहाँ से हम मिड वैल्यूज निकाल सकते हैं। 20 to 25 मीन्स 20 plus 25 divided by 2, that is 22.5, then 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 एंड लास्ट 52.5। अब जब हम समीशन एफ करेंगे दैट इज कैपिटल एन, तो वो आएगा हमारे पास 70। अब मिड वैल्यू गिवन है, डेसिमल है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम सिंपल में करने के लिए यहाँ पे डेविएशंस निकाल सकते हैं ना, डी कर सकते हैं। सो मैं अज्यूम कर रही हूँ 37.5 को 22.5 माइनस 37.5 तो आएगा -15, 27.5 माइनस 37.5 -10, 32.5 माइनस 37.5 -5, 0, 5, 10 और 15। अब यहाँ से डेविएशंस आ गई, तो अब भी थोड़ी सी हम इसको और शॉर्ट कर लें, क्योंकि हमने देखो डायरेक्ट मेथड से भी अपना सम निकाल कर मैंने आपको बता दिया कि आप कर सकते हो, शॉर्टकट से भी बता दिया। सो हम ये जो है स्टेप डिवीजन से करते हैं। यहाँ पे हम कॉमन 5 लेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब हमने एफ डी डैश को मल्टीप्लाई करना ना, एफ डी डैश दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई -3 दैट इज -30, 12 multiplied by -2 -24, 8 multiplied by -1 -8, 0,
11, 8 एंड 15। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा अब समीशन एफ डी डैश। अब यहाँ पे समीशन एफ जो आएगा वो आएगा, समीशन एफ आएगा हमारे पास, जिसे हम कैपिटल एन भी बोलते हैं, दैट इज 70। और समीशन एफ डी डैश आएगा हमारे पास यहाँ से -28। अब ये हमें गिवन है, सो हम फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं मीन के, दैट इज ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। सो यहाँ पे ए आया हमारे पास 37.5 प्लस -28 आया समीशन एफ डी डैश, एन आया हमारे पास 70 और सी हमने लिया 5। जब इस सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 37.5 माइनस 2, दैट इज 35.5। सो हमारी मीन जो अरिथमेटिक मीन फिफ्थ सम में आई वो है 35.5। सॉरी, यहाँ पे पेज खत्म होने की वजह से मुझे था कि सामने सामने आपको ज़्यादा समझ आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे किया। सो आप ध्यान से इसको सम को देखिए, और बहुत इजी सम है, आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट सम हम करते हैं सिक्स्थ सम, जो बहुत इजी है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी बिलो 30 गिवन है, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। और नीचे हमें जो है वो नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है। अब यहाँ पे सिक्स्थ सम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला केस है। एक तो होती है फ्रीक्वेंसी और एक होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं तब हमारे पास आ जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जैसे गिवन है 16, 20, 25। फर्स्ट वाला तो हमने क्यूमुलेटिव, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है मान लो, ठीक है। 15, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब बनेगी 16 प्लस 20, 36 प्लस 25, 61 प्लस 15, 76। मतलब ऐसे जब हम जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन हो और वो बढ़ ही जा रही है, कम नहीं हो रही, जैसे यहाँ पे पहले बढ़ रही थी फिर कम होगी फिर बढ़ी कम होगी, ऐसे नहीं हो रही है, बढ़ी जा रही है 16, 36, 61, 76, 87, 95, 100। सो यहाँ पे ये हमें जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हम रेंज लिख लेते हैं। बिलो 30 है और 10 का हर एक में गैप है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड लास्ट में हमें उन्होंने गिवन है 90, दैट इज 80 to 90। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं सी एफ डिनोट कर रही हूँ, ये है 16, 36, 61, 76, 87, 95 एंड 100। ये जो लास्ट वैल्यू होती है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वही हमारा समीशन एफ बनती है, दैट इज कैपिटल एन 100। सो हमें ऑन द स्पॉट पता चल जाता है कि हमारा आंसर गलत है या बिल्कुल एक्यूरेट हमारा आंसर है। अब एफ निकालना मीन सबसे पहले 16 तो ऐसे लिखेंगे। अब 36 माइनस 16 दैट इज 20। अब जब ये तो था कि हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे गए, प्लस किया। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनानी है तो फर्स्ट एज इट इज लिख लेना है। बाकी जो है वो 36 माइनस 16, 20, 61 माइनस 36 दैट इज 25, 76 माइनस 61, 15, 87 माइनस 76, 11, 95 माइनस 87, 8, 100 माइनस 95 एंड 5। अगर आपको लग रहा है कि मेरी फ्रीक्वेंसी में कोई गड़बड़ है तो आप सबमिशन कर लो। अगर तो वो 100 आ गया इट मीन्स एक्यूरेट है, मीन्स जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट पॉइंट होगा अगर वो उसके साथ मैच कर गया तो इट्स ओके, अदरवाइज आपका फ्रीक्वेंसी में कोई गड़बड़ी हुई है। अब मिड वैल्यूज लेंगे, 20 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 25। 10 का सभी में गैप है तो हम यहाँ पे भी 10 के गैप के साथ सभी लिख सकते हैं। एम आ गया, यहाँ तो यहाँ पे कर लो या स्टेप डेविएशन मेथड। मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड से भी बता देती हूँ कि हमने कैसे सॉल्व आउट करना। अब यहाँ पे मैंने 55 को अज्यूम किया, 25 माइनस 55 दैट इज माइनस 30, 35 माइनस 55 दैट इज माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20 एंड 30। अब यहाँ से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। सो मैंने जो है वो कॉमन निकाला है यहाँ पे 10 को। सो डी डैश आ गया हमारे पास, दैट इज -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3।
एंड हम लास्ट में एफ डी डैश करेंगे, मीन्स 16 मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट इज -48, 20 मल्टीप्लाइड बाय -2 -40, 25 मल्टीप्लाइड बाय -1 -25, 15 का 0, 11 1 11, 8 इंटू 2 16 एंड लास्ट में 15। सो समीशन एफ डी डैश आया हमारे पास -71। हमें मीन का फॉर्मूला पता है, दैट इज ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू सी। ए हमने लिया 55 प्लस -71 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, 55 माइनस 7.1 दैट इज 47.9 जो है हमारा सिक्स्थ सम का अरिथमेटिक फॉर्म का आंसर आएगा। अब वैसे ही हमने जो है वो सेवन्थ सम करना है। सेवन्थ सम हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत इजी सम है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। सो इट्स योर होमवर्क कि आपने ये सम करना है। मोर देन 0 एंड मोर देन 10, यहाँ पे मीन्स 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 बनेगा। यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये नीचे को कम हो रही है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ये पहले बढ़ रही थी, बढ़ने से कम हुई है। इट मीन्स जो सबसे कम वैल्यू होती है ना फ्रीक्वेंसी में, हमने उसको सेम लिखना होता है। ये नहीं है कि 50 को ऊपर 50 से सेम लिख दें, जैसे यहाँ पे हमने 16 को लिखा था। ठीक है, ये मैं आपको करके बता देती हूँ। बाकी सम जो है वो आपका होमवर्क है, बहुत इजी सम है, आप आसानी से कर सकते हो। एक बार मैंने जो सॉल्व किया है उसकी आपको मैं पिक भी बता दूंगी। ये आ गया मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी में जाना। अब 15 को नहीं लिख लेना कि ऊपर वाले सम में भी हमने सबसे पहली वाली को लिखा था, मीन्स जो सबसे छोटी है उसको सेम लिखना है। अब यहाँ पे हम नीचे से चलेंगे। 3, 10 - 3 7, 20 - 10 10, 40 - 20 20, 46 - 40 दैट इज 6 एंड 50 - 46 4। सो ये बन गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब इसके अकॉर्डिंग हमने सारा सम सॉल्व करना है। अब जब इनको प्लस करेंगे हम तो ये आएगा कैपिटल एन 50। इट मीन्स इस वैल्यू के साथ ये मैच कर रहा है। सेवन सम बहुत सिंपल है, इजीली आप कर सकते हो। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि कैसे क्लास इंटरवल बनाई है। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी एम किया और हमने डायरेक्ट मेथड लगाया। ठीक है जी, और सिंपली हमारा आंसर जो है वो आ गया, दैट इज 28.8। अब लास्ट सम इस एक्सरसाइज का और जो लास्ट सम आज हम इस वीडियो में कवर आउट करेंगे दैट इज 8th सम, जिसमें हमें जो है एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। प्रॉफिट गिवन है, नंबर ऑफ फॉर्म्स गिवन है और यहाँ पे लॉस और नंबर ऑफ फॉर्म्स भी हमें गिवन है। सो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे प्रॉफिट वाली रेंज और लॉस वाली रेंज और इन फॉर्म्स के नंबर को लिख लेती हूँ। देन मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे ये सम सॉल्व करना है। अब यहाँ पे x लिख लिया और f लिख लिया, मीन्स फ्रीक्वेंसीज। अब ये जो थे 0 to 1000 तक, ये तो थे प्रॉफिट्स तक और नेक्स्ट नीचे लॉस है। सो हमने इनको इकट्ठा लिखना है। अब सबसे पहले हम मिड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 5000 प्लस 6000, 11,000 डिवाइडेड बाय 2 5500, 4000 प्लस 5000 9000 डिवाइडेड बाय 2 4500। ये प्रॉफिट्स का है ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अगर लॉस की मिड वैल्यू आएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। वैसे ही नेक्स्ट 3500, 2500, 1500 एंड 500। सो यहाँ तक पॉजिटिव। अब यहाँ पे 0 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 500, लेकिन ये लॉस है इसीलिए -500 लिखेंगे हम। प्रॉफिट था तो मिड वैल्यू में भी प्लस रहा, लॉस चल पड़ा तो मिड वैल्यू भी माइनस की हो जाएगी। 1000 प्लस 2000 3000 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1500, 2000 प्लस 3000 5000 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 2500, देन माइनस 3500 और लास्ट में -4500। अब सबसे पहले हम समीशन एफ लिख लेते हैं, दैट इज कैपिटल एन। वो आया हमारे पास 170। अब एफ एम को मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होगी। सो हम यहाँ पे जो है वो कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी अपना सम निकाल सकते हैं। अब मान लो एफ एम, मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता देती हूँ। मैंने जो है वो यहाँ पे यूज़ किया डायरेक्ट मेथड। 15 मल्टीप्लाइड बाय 5500 दैट इज़ 82500, 8000 and 2500
4500 multiplied by 20, that is 90,000. 35 multiplied by 3500, that is 1,22,500. 15 multiplied by 2500, that is 3,700. Sorry, 37,500. सो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 1500, दैट इज 7500. नेक्स्ट आ जाएगा 3000. अब यहाँ पे 15 मल्टीप्लाइड बाई -500, दैट इज -7500. 16 मल्टीप्लाइड बाई -1500, दैट इज -24,000. 18 मल्टीप्लाइड बाई -2500, दैट इज -45,000. 13 multiplied by -3500, so 45,500. 12 multiplied by -4500, -54,000. so यहाँ पे समीशन FM आया हमारे पास 1,67,000. डायरेक्ट मेथड में हमारा मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू समीशन FM अपॉन n, दैट इज 1,67,000 divided by 170. so answer is 982.35. अब इतने बड़े सम को आगे फर्दर स्टेप डिवीजन मेथड से शॉर्टकट मेथड से करने के बजाय यहाँ पे भी हम कर सकते हैं. गलत नहीं होगा अगर आप इसको शॉर्टकट मेथड से करोगे, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. लेकिन फिर माइनस का साइन कैसे आएगा, प्लस का साइन कैसे आएगा, उतनी कन्फ्यूजन में पढ़ने की बजाय हम डायरेक्टली भी जो है ये मेथड कर सकते हैं. क्योंकि अगर मान लो मैंने पॉजिटिव 500 को एज्यूम मीन माना, तो -500 -1000 आ गया, -1500 -500 -2000. भाई ये -2000 आएगा या 500 इसमें से और कम कर दे 1000 आएगा. सो इतनी कन्फ्यूजन में पढ़ने की बजाय हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. अगर आपको इस मेथड को स्टेप डिवीजन से देखना है तो आप वो भी देख सकते हो. मैंने उससे भी सॉल्व किया है, तो आप एक छोटी सी पिक जो है वहाँ से देख सकते हो कि कैसे मैंने यहाँ पे भी स्टेप डिवीजन मेथड से सॉल्व किया है और यहाँ पे हमारा प्रॉपर जो है वो आंसर आ गया, कोई गलती नहीं हुई स्टेप डिवीजन मेथड से भी जब हमने किया. सो ये था हमारा आज का लास्ट सम एक्सरसाइज 2.10 का जो हमने इस वीडियो में कवर आउट किया. आई होप आपके समझ आए हों सभी सम्स. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना. थैंक यू.